और उन्हें इस बात का डर है कि इनके हाथों में वो तारीख आने ना दी जाए कि तुम्हें मोबाइल में 24 घंटे मसरूफ़ करके रखा जाए, ताकि खौफ इस बात का है कहीं ये तारीख पढ़ लिया किसी मोहल्ले से फिर सलाहुद्दीन ना पैदा हो जाए, कहीं से कोई शिहाबुद्दीन ना उठ जाए, कहीं से कोई टीपू सुल्तान ना आ जाए, कहीं से जो इनके दर्द का सबब है औरंगजेब ना आ जाए। ये डर इस बात का सताता है कि तारीख ना पढ़े, तारीख ना पढ़े, तुमको नशा में मुलविस करके रखा जाए, तुम इंटरनेट की तबाहियों में अपने आप को बर्बाद करके रखे रहो। अजीज़ान गिरामी, मैं आपसे मुखातिब होकर के एक बात कहना चाहता हूँ, निकल आओ इस बस्ती से, दुनिया अभी भी तुम्हारे इंतज़ार में है। अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज़्ज़त तो अल्लाह की है, इज़्ज़त तो रसूल की है, इज़्ज़त तो ईमान वालों के लिए है। और अल्लाह करीम फरमाता है काना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, मदद करेंगे तो ईमान वालों की मदद करेंगे। जब तुम्हारे पास इतनी सारी बातें हैं मौजूद, अल्लाह की मदद आएगी तो फिर डरे सहमे जीने की क्या वजह है? इस तरह की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होने की क्या वजह है? निकल आओ। और इज़्ज़त जो आज बंदे हैं, आज जो नौजवान मॉडर्निटी में ढूंढ रहे हैं, मॉडर्निज़म में ढूंढ रहे हैं, इनको ऐसा लगता है बॉलीवुड और हॉलीवुड के पीछे भागने पर स्टार बन जाएंगे, खाक स्टार बनेंगे। वहाँ का हाल तो ये है, जवानी ख़त्म हो गई तो रिटायरमेंट मिल गया, और जब चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई, कमर टेढ़ी हो गई, तो अब वो पर्दे में नाचने वाला नहीं होगा, दुनिया दूसरा हीरो ढूंढ लेती है। वहाँ बुढ़ापा आ गया तो उसे साइड बिठा दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जवानी का गाज़ा चमकाता है और जवानी की खूबसूरती को लोग हा हा करते रहते हैं। लेकिन जैसे जवानी ख़त्म हो गई, इज्जत भी चली गई, ड्यूटी भी चली गई, रिटायरमेंट की एक मुश्किल ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। इसको इज्जत कहाँ कहा जाता है? लेकिन आओ, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जो बंदा जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत उसकी बढ़ती चली जाती है। क्या आपने, हो सकता है यहाँ वो आंखें होंगी जो हुजूर ताजुश शरिया को देखी होंगी, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के उस जानशीन को देखी हुई आंखें होंगी, 75 साल की उम्र में जो हुस्न जमाल लेकर के वो बिखेरने अपने मुरीदों के दरमियान आते। कसम खुदा की मैं कह रहा हूँ, 1 लाख जवान एक तरफ बिठाओ, एक तरफ जानशीन आला हजरत को बिठाओ, 1 लाख की तरफ तुम्हारी नजरें नहीं जाएंगी, उस एक हसीन चेहरे की तरफ नजरें उठेंगी। वजह क्या है? ये हुस्न जमाल पाउडर लाली मेकअप का नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा के कदमों से मिला हुआ है। इज्जत रसूलुल्लाह के कदमों में है। इसीलिए इकबाल ने कहा था आबरूए माँ सनाम मुस्तफ़ा, हम सब की इज्जत आबरू मुस्तफ़ा के नाम से है, हुजूर पाक के नाम से है। अगर उस नाम की तुमने हिफाजत की तो अल्लाह तुम्हारी इज्जत की हिफाजत फरमाए। अगर हुजूर पाक की इज्जत महफूज है, हम सब की इज्जत महफूज है। लेकिन कोशिश ये भी ज़रूरी है, हमारे अंदर इतना हसासपन होना चाहिए कि हम हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के ख़िलाफ़ कभी बर्दाश्त नहीं करते। तारीख़ की सच्चाइयाँ ये बताती हैं, हमारी तारीख़ यही है। एक साहब जो डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते वो मुझसे कह रहे थे, मौलाना आप इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों बोलते, भड़काऊ भाषण लगता है। अगर सच्ची बात कहना भड़काऊ भाषण है तो आप सुनते रहो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बात करना, हम भड़काते नहीं हैं, सोए हुए दिलों को उठाते हैं। बात सिर्फ इतनी है। उन्होंने हमसे कहा कि आप ही क्यों बोलते हैं इतना ज़्यादा। हमने उनको एक मिसाल दी थी। बड़े साहब थे, हुकूमत के कारिंदे थे। हमने कहा अगर आपको किसी ने कहा तुम्हारी माँ बदकार थी तो आपको कैसा लगेगा? वो कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। कहा मैं तो आपसे अच्छी बात कर रहा हूँ, आप मेरी माँ पे चले गए। मैंने कहा एग्जाम्पल दिया, मैंने मिसाल दिया, गाली नहीं दिया। कहा मेरी माँ पर आप मिसाल क्यों दे रहे? मैंने कहा आपको अपनी माँ के खिलाफ मिसाल देना भी बर्दाश्त नहीं। तो सुनिए कान खोलकर, मुसलमानों के लिए जज्बात ये हैं, करोड़ों माओं से ज्यादा मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करता। माओं की मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन हमारे लिए ईमान है।
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबा का हाल ये है कि वो जाने ईमान है। हम सब के लिए क्या है? जाने ईमान है। और आला हजरत ने सच कहा था, वो जो न थे तो और वो जो न हो तो। जान है वो जहान की, और जान है तो हाँ, अगर जान ही ना बाकी रह जाए तो फिर इस जहान को लेके मतलब क्या? इस कायनात का करना क्या है? पूरी कायनात की जान मेरे मुस्तफ़ा करीम की ज़ात है। और सहाबा इकराम की वो मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, उहद के मैदान में शैतान ने एक अफवाह फैलाई थी कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, हुजूर पाक को शहीद कर दिया गया। यह अफवाह फैली। सहाबा की मोहब्बत ऐसी थी कि उनके हाथों से तलवारें छूट गई, सब छूट गई। वो जहां थे वहीं खड़े रह गए। इस बुनियाद पर कई सहाबा की शहादत हुई है। 70 सहाबा शहीद हुए मैदान उहद में। लेकिन उनके दिल के अंदर क्या बात थी? जब उनसे कहा जाता उठो आगे बढ़ो, तो कहते कि जब अल्लाह के रसूल ही नहीं है तो फिर जीने का मतलब ही क्या? इसके बाद जिंदगी किसे कहा जाता है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हम थे। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, वो हर शय में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे देखते थे। आज उम्मत का हाल ये है कि हम मोहब्बत के दावे करते हैं, लेकिन हमारी आंखें आज बेहया हो गई। हम किसी और चीज़ को देखकर रात गुजार रहे हैं। आज हमारे दिलों के अंदर नफसानियत गालिब आने लग गई। हुजूर की मोहब्बत सबके सीने में मौजूद है, लेकिन इसे मैदान में लेकर उतार कर दिखाना नहीं चाहते। तुम्हें दाढ़ियों से नफरत क्यों होती है? तुम्हें टोपियों से उलझन क्यों होती है? तुम्हें हुजूर की सुन्नतों से उलझन किस बात की है? तुम डरते हो कि मैं सेकुलर बन करके घूमूंगा, मैं एक सेकुलर आदमी बन करके रहूंगा, मॉडर्न मुझे दुनिया कहे। तुम्हें अपने चेहरे पर हुजूर की सुन्नत पसंद नहीं है, तो फिर किस मोहब्बत का दावा करते हो? याद रखो, अगर तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं करोगे तो फिर किसी और से किस बात की उम्मीद है? दूसरों से किस बात की उम्मीद है? आओ ए नौजवानों, ये अज़्म करके उठो कि इनकलाब आएगा तो हमारे अमल से आएगा इंशाअल्लाह। नारे